नमस्कार साथियों। इतनी खतरनाक आपको न्यूज देने जा रही हूं ना कि आपके भी सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये खबर ऐसी है कि जिससे फ्रांस ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक शॉक लगा है सभी लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए, रेप की कई सारी घटनाएं या छेड़ाछेड़ी की जब भारत से निकलती हैं तो पूरे विश्व में फैलती हैं और उसे एक अनसेफ कंट्री घोषित कर दिया जाता है, ऐसा समझ के कि और किसी डेवलप्ड नेशन या वेस्ट में तो ऐसा होता नहीं होगा। बट भाई, हर तरह के लोग होते हैं और खराब मेंटालिटी वाले दरिंदे आपको विश्व में हर जगह ही मिलेंगे। जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से निकल के आए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक डोमिनिक पेलिकॉट नाम के फ्रेंच व्यक्ति की, जिसने अपनी ही वाइफ का करीब 72 दैट इज 72 लोगों से रेप करवाया। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के साउथ में, एक जगह है मजान, यहां से। अब एक्चुअली तो यहां से नहीं, लेकिन ऐसे समझिए कि जो एक कपल है जिसमें हस्बैंड का नाम है डोमिनिक पेलिकॉट और वाइफ का नाम है गिजेल, इन दोनों ने आफ्टर रिटायरमेंट 2013 के बाद से इस मजान नाम की जगह में रहना शुरू कर दिया। बात क्या थी कि इसका हस्बैंड एक्चुअली में भी पहले से ही 2010 में एक बार पकड़ा जा चुका था, जिसमें ये महिलाओं के स्कर्ट्स वगैरह की फिल्मिंग गंदे तरीके से कर रहा था। बट इस बारे में अभी तक इसकी वाइफ को कोई जानकारी नहीं थी। तो अब आते हैं वाइफ पे। बात क्या हुई कि इस डोमिनिक पेलिकॉट नाम के व्यक्ति ने अपनी वाइफ को 2000 में, कहते हैं 2003-4 से ही ड्रग्स वग्स देना शुरू कर दिए थे। कुछ इस तरह के ड्रग्स जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो ज्यादा सोती थी, उसके पीरियड्स भी काफी लंबे वक्त तक आते थे। उसको लगा कि उसे किसी प्रकार की बीमारी हो गई है और इसी ड्रग्स के नशे में वो अलग अलग तरह के लोगों को बुलाता और उसका रेप करवाता था। अब ना जाने उसकी कौन सी मंशा इसमें पूरी हो रही थी या किस तरह का सेटिस्फैक्शन पा रहा था। इस तरह के लोगों को तो साइको में ही गिनेंगे, लेकिन इससे भैया ये काम चल रहा था। फिर क्या हुआ, जब ये दोनों मजान में आए, अब देखिए यहाँ पे इनके बच्चे भी हैं, 2 लड़के 1 लड़की। और जो 2 लड़कों की भी शादी हुई है वो भी कोई अच्छा इसने नहीं करा है। अपनी बहुओं के ऊपर भी इसने सेम तरह से स्कर्ट्स की फिल्मिंग करी और अपनी गलत सलत तरह की वीडियोस अपनी बेटी की भी बनाई है। तो एक तरीके से आदमी नहीं, दरिंदा ही है ये। अब समझिए होता क्या है कि जब ये लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के लोगों को, न जाने कितने सारे मेंस को बुलाता है और इसी ड्रग्स के नशे में अपने वाइफ का रेप करवाता है। हो सकता है कि इसमें पैसे का, रुपए का या किसी भी प्रकार का इसका जो भी मतलब रहा हो। अब जब ये लोग रेप कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी ये प्रॉपर फिल्मिंग करता है, प्रॉपर वीडियोस बनाता है। तो अब क्या होगा कि भाई, जब अब आप सोचेंगे कि मैम पता ही कैसे चला लोगों को कि भाई इसने रेप किया है, अभी तक तो कोई जानकारी मिल नहीं रही थी इतने सालों से। देखिए होता क्या है कि 2020 में यहाँ पे फिर से वही हरकतें करना शुरू करता है। अब मजान की लोकल मार्केट में जाके औरतों की स्कर्ट्स वगैरह की उल्टी फिल्मिंग करने लगता है। इस बात की कंप्लेन जब पुलिस को मिलती है तभी इसके बारे में थोड़ा पता लगाती हैं और आके इसके लैपटॉप वगैरह और जगह डेटा चेक करती हैं। तो उसमें देखते हैं कि 20,000 से ज्यादा फोटोज एंड वीडियोज हैं जिसमें अलग अलग फोल्डर्स बने हैं। मतलब हर रेपिस्ट जिसने इनकी वाइफ का रेप करा होगा उसके 50 से ज्यादा वीडियो से बने हैं अलग अलग आदमियों के साथ में। इसके अलावा देखा गया कि जो उसने बाकी जगह पे फिल्मिंग करी है उसका अलग फोल्डर बना रखा है ना। तो इस तरह के फोल्डर्स को चेक करा पुलिस ने और तब इसको जाना कि इस तरह का व्यक्ति है। फिलहाल अभी कल दैट इज 19 दिसंबर 2024 में इसको 20 साल की सजा सुनाई गई है। सजा 20 साल की है क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर मैक्सिमम 20 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट ही हो सकता है। तो इसके बाद इसकी वाइफ से पूछा गया कि आप भाई पब्लिक में आइए और बताइए आके कि क्या मतलब आप नहीं बताना चाहती, तुम आपकी आइडेंटिटी यही बताएंगे। लेकिन इसकी वाइफ अभी भी इतनी पॉजिटिव थी कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरी दुनिया एक बेटर प्लेस बने जहां पे औरत आदमी सही से रहे। और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सभी लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और इसको जेल करवाने में मदद करी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से पुलिस ने इसको 2010 में पकड़ा और वो इस तरीके से ड्रग्स वगैरह लेके लोगों के साथ जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। अच्छा, एक बात इसमें बहुत शॉकिंग आपको बताऊं। आज से 10 साल पहले, मान के चलिए 2013 में ही, एक लड़का था, उस समय उसकी उम्र थी 23 साल, 23 इयर्स। उस वक्त की वो वीडियो में वो जब पकड़ा गया है उसमें देखा गया उस लड़के को, तो उस लड़के को जब पकड़ा तो उसने बताया कि भाई मैं पहली चीज तो औरतों से नफरत करता हूं।
क्यों? क्योंकि भाई जो उसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी उसने एक लड़की को जन्म दिया था और लड़की उसकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थी, इस वजह से उसे नफरत हो गई। और जब इस महिला का उसने रेप किया उसके 10 दिन बाद ही उसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी उसको डिलीवरी हुई, वो प्रेग्नेंट थी। मतलब ऐसी हालत में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इसके अलावा ये जो डोमिनिक पेलिकॉर्ड व्यक्ति है इसकी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। मतलब जो सामने वाला इंसान जिसने इसकी वाइफ का रेप करा, इसने उसकी वाइफ का भी रेप करा। मतलब अलग ही लेवल का गंदा आदमी। फिलहाल तो ये गया कोर्ट में और इसने अपनी सारी सारी बातों को कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा वैसा तो करा ही करा था। अब इसके बाद इसकी बेटी ने इसको गरियाया कायदे से, इसकी बहुओं ने गरियाया, लेकिन क्या फर्क, इसने तो पूरे जीवन की सत्यानाश कर दिया उस अपनी वाइफ का। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि देखिए जो रेप जैसी घटनाएं होती हैं हम सबको क्या लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि भाई ये दूर का कोई आया एकदम से करके चला गया, लेकिन हमारे आसपास के बहुत सारे लोग इसके अंदर कायदे से इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं। तभी तो उन्हें पता है ना कि कैसे क्या, कहाँ से सेटिंग बनेगी, कैसे क्या होगा। इसके अलावा भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल ये जरूरत है कि लड़कियों हो चाहे लड़के हो, दोनों को ही, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताया जाए। इतनी गंदी दुनिया हो गई है कि हर इंसान किस तरह का है ये बचपन से ही समझना पड़ेगा, ताकि किसी भी खाई में छोटे बच्चे ही ना कूद जाएं, जिंदगी ना खराब कर लें। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है और क्या आपकी इस बारे में राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे सारे चैनल्स में फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद।